हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियाँ एवं कार्य। संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण संस्था मंत्रिपरिषद होता है, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती हैं। यह कार्य मंत्रिपरिषद करेगी। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। संविधान द्वारा भारत के संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है तथा कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, परंतु व्यवहारिक तौर पर उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है तथा सरकार का प्रमुख भी होता है। ठीक इसी तरह हम देखेंगे प्रधानमंत्री का कार्य। अब हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता है। प्रधानमंत्री का मुख्यतः 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री को मुख्यतः 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, परंतु उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो देता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक उसी तरह हम देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 75 का भाग 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को अथवा सबसे बड़े गठबंधन वाले दलों के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करता है। सामान्य परंपरा है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है, परंतु लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। ठीक इसको 1, 2, 3 पॉइंट के हिसाब से है। आप इसको एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका को याद हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति एवं पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति को ही की जाती है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के कारण वह लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर विषयों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है। देश की वित्त व्यवस्था एवं वार्षिक वित्तीय विवरण निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है। प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त और बर्खास्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभाग का आवंटन करता है तथा प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभाग में परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा के विघटन के अनुसार राष्ट्रपति से कर सकता है। यहाँ और भी पॉइंट है। जिस तरह आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णय को प्रभावित करता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री को यह शक्ति है कि वह प्रशासन तथा विधान से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर ही सभी राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अधिपति व अन्य सदस्य, विभिन्न देशों के राजदूत, वाणिज्य दूत इत्यादि सभी उच्च स्तरीय नियुक्ति का कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण एवं पद्मश्री आदि की उपाधियों की स्वीकृति का कार्य विस्तारित वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। ठीक आप उसी तरह आप ये भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। फ्रेंड्स यह भी आप पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध है, किस तरह है, प्रधानमंत्री व संसद के बीच का किस तरह का संबंध है। ठीक आप ये भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सदन का कार्यक्रम निश्चित करना, महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा, सरकार की नीतियों का बचाव, लोकसभा का भंग करना,
फिर इसके बाद आप कुछ निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।